नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, उसका असर ओमान पे भी दिखने लगा है। ओमान के नागरिकों ने सरकार से अपील की थी कि ओमान में तेल की कीमतों को फिक्स किया जाए ताकि बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का जो असर है वो ओमान के तेल कीमतों पर ना पड़े। और इसको ध्यान में रखते हुए ओमानी सरकार ने अगले 14 महीने के लिए जो तेल के रेट हैं वो फिक्स कर दिए हैं। यानी कि अक्टूबर के महीने में जिस रेट पे आपको डीजल, पेट्रोल, गैस मिलता था, इसी रेट पे 2022 दिसंबर यानी अगले साल दिसंबर तक जो रेट हैं वो न बढ़ेंगे न घटेंगे। जो तेल है इसी रेट पे आप सभी लोगों को मिलेगा ओमान में। भारतीय दूतावास ने एक राउंड टेबल मीटिंग की जो अरेंजमेंट की थी, जिसमें भारतीय बिजनेसमैन को ज्यादा से ज्यादा ओमान में इन्वेस्ट करने के बारे में इसमें चर्चा की गई, ताकि ओमान में कोविड महामारी के बाद जो नए नए अवसर हैं, जो निवेश के नए अवसर हैं, उसको बताया गया। भारत के जो दूतावास अधिकारियों ने भारत के सभी जो शामिल इसमें व्यवसायी हैं उनसे इस बारे में डिस्कस की और साथ में यह भी बताया कि ओमान में निवेश करना कितना आसान है। और अब ओमानी सरकार निवेशकों को 5 साल और 10 साल का जो वीजा है लंबे अवधि का वो भी प्रदान कर रही है। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने जिस तरह से जबल शम्स में जो हाइकर्स हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऐसे टूरिस्टों के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जबल अल शम्स में जो भी रास्ते हैं ट्रैकिंग के, इसको मेंटेनेंस के काम पे लगा दिया है, ताकि किसी भी पर्यटक की यहां से गिरने से किसी भी प्रकार से कोई चोटिल ना हो, किसी की जान न जाए। उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी रूट्स को फिर से मेंटेन किया जा रहा है। ओमान ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि दिसंबर के महीने के लिए जो नई फ्लाइटों का संचालन हम शुरू कर रहे हैं, म्यूनिख, ज्यूरिख और कुआलालंपुर के लिए जो फ्लाइटें हैं मस्कट से सीधे तौर पर ओमान एयर संचालित करेगा। और यदि आप पैसे भेजना चाहते हैं भारत, तो आज एक ओमानी रियाल के बदले जो मार्केट में रेट है 193.65 रुपए आपको एक ओमानी रियाल के बदले मिल रहा है। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक जानकारी देते हुए बताया है कि समेल के इलाके में एक वाणिज्य स्टोर में आग लग गई और हमारे फायर फाइटर्स ने समय रहते इस आग पे काबू पा लिया है और इस आग को और बढ़ने नहीं दिया गया। बिना किसी के घायल हुए इस पूरी घटना पे कंट्रोल पा लिया है नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस विभाग की टीमों ने। वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अल नकुल अस्पताल में लोगों को आमंत्रित किया है कि इस कार्यक्रम में आप आइए और भाग लीजिए और मधुमेह से बचने के लिए, डायबिटीज से बचने के लिए क्या क्या हम अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी लोगों को चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि यदि आप वैक्सीन लगवाएं या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी इंजेक्शन लगवाएं, वो पूरी तरह से डिस्पोजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा हो। इस बात का ध्यान रखें ताकि एक निडिल, एक सिरिंज, वन टाइम कोई इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। ओमान की पहली परियोजना पेट्रोलियम कोक कैल्सीनिंग यानी कि CPC, इस परियोजना का जो लॉन्च है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सोहार के फ्री जोन में सॉफ्ट लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। 150 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ इसको स्थापित किया जाए। देखिए, सरकार जो है ओमान के मुत्रा वाटर फ्रंट पर विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों को शुरू करने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें ऑपरेटिंग वाटर टैक्सी सेवाएं और एक कैफे भी शामिल है। जनता के सुझावों में मुत्रा सूक को फिर से डिजाइन करना शामिल। सूक में एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उन्होंने बात करते हुए बताया कि देखिए, बहुत अच्छा लगा है कि वाटर फ्रंट पर साइकिल चलाने की सुविधा शुरू की गई है, जो कि जो पर्यटकों को काफी ओमान और ब्रिटेन के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका आज समापन हो गया। जी हां, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं युद्ध के तकनीकी को, नए नए उपकरणों को चलाने के अनुभव के आदान प्रदान किया, अपने अपने जानकारी को, अपने अपने अनुभवों को, नई नई रणनीतियां बना करके कैसे युद्ध में दुश्मनों पर विजय हासिल की जाती है, इसके बारे में दोनों सेनाओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं। मौसम विज्ञान महानिदेशालय के अनुसार ओमान में जबल शम्स में आज सबसे कम टेम्परेचर दर्ज किया गया, 8 डिग्री जो न्यूनतम है पूरे ओमान में, और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो माहौत विलायत में दर्ज हुआ 33 डिग्री, जो कि ओमान का अधिकतम टेम्परेचर है।
ओमान में 20 लोगों को अवैध रूप से घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीनस के तटीय इलाकों से एक नाव पर 20 प्रवासी सवार होकर ओमान में अवैध रूप से घुस रहे थे, लेकिन रॉयल ओमान पुलिस और तटरक्षक पुलिस बल की नौकाओं ने इनको धर दबोचा और इनको गिरफ्तार करके जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। ओमान का युद्धपोत शबाब ओमान 2 जो कि गल्फ कंट्री के बंदरगाहों की यात्रा के लिए निकल चुका है, भाईचारे के संदेश के साथ ये कुवैत पहुंचा और कुवैत राज्य ने बहुत ही जोरदार स्वागत किया ओमान की इस नौका का। भारत सरकार ने विदेशी लोगों के परेशानी को देखते हुए 12 नवंबर से यानी आज रात 12 बजे से एक नया नियम स्टार्ट कर दिया है एयरपोर्ट पर। यदि आप भारत आ रहे हैं और आपके साथ परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, तो ऐसे बच्चों का जो RT-PCR टेस्ट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही पहले करवाना है न ही भारत आने के बाद। और यदि उनमें लक्षण दिखता है तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके घर पे जाकर के उनका परीक्षण किया जाएगा, ताकि जो माता पिता हैं या फिर बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार से पैनिक ना